हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल्स एंड वॉइस रॉयस, जो कि आपका इंडियन हिस्ट्री स्पेसिफिकली अगर जो हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो एंड का पार्ट है, एंड ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री एंड द पॉलिटी का जो स्टार्टिंग का हिस्सा है, वहाँ पर ये चीज़ें आती हैं, आपको देखने को मिलेंगी। और ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम बात करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स या घटनाएं आपकी इन गवर्नर जनरल्स या वॉइस रॉय के कार्यकाल या उनके ड्यूरेशन में, टाइम पीरियड में हुई हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। और ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके जितने भी डिफरेंट एग्जाम्स आप देते हैं, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट टीसीएस हो या एसएससी, रेलवे, एनी एग्जाम, उन सभी पॉइंट्स के लिए, इन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट वॉइस रॉय की तरफ। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट वॉइस रॉय है, नॉट वॉइस रॉय, यहाँ पर अभी टर्म चल रहा है गवर्नर जनरल। पहला को जो गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हास्टिंग 1773 टू 1785 के बीच में। इस गवर्नर जनरल के टाइम पर जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए उनकी हम बात करें अगर जो, तो वो है सबसे पहले तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। तो 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो 1784 में बनती है। रोहिल्ला वॉर एक्ट, देखिए जो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पर मैं आगे की तरफ टिक कर देता हूँ, और बाकी वो तो हम साथ में रीड ही करते रहेंगे। ठीक है, डुअल जो सिस्टम है बंगाल के अंदर उसको एबॉलिश किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? वॉरेन हास्टिंग के द्वारा, बट इसे इंट्रोड्यूस किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, जेम्स अगस्टे हिकीस बंगाल गेजेट जारी करते हैं, जो भारत का फर्स्ट न्यूज़पेपर होता है, जो 1780 में आता है, पब्लिश होता है। ठीक है, तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 टू 82 के बीच में होती है, और उस मराठा वॉर के जो एंड होता है विद द ट्रीटी ऑफ सलाबाई, जो 1782 के अंदर देखने को मिलती है। सेकेंड मैसूर वॉर भी यहाँ पर 1780 टू 84 के बीच में लड़ी जाती है, और कलेक्टर की जो पोस्ट है, बेसिकली जो रेवेन्यू कलेक्टर था उसकी पोस्ट का यहाँ पर इनॉग्रेशन होता है, बेसिकली उसकी पोस्ट क्रिएट की जाती है इस टाइम पर। दस्तक सिस्टम को यहाँ पर अबॉलिश कर दिया जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि भगवद गीता को ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, किसके द्वारा? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। ठीक है, तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी पॉइंट्स हैं, इसी तरीके से सभी गवर्नर जनरल और वॉइस रॉयस को मैंने पॉइंट वाइज कवर किया है यहाँ पर, तो आपको रीड करने में और रिमेंबर करने में काफ़ी ईजी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे अगले गवर्नर जनरल की तरफ। सो हमारा सेकंड पर्सन है यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1786 टू 1793 के टाइम पर था। ये भी लगभग 7 साल के टाइम पीरियड पर है, और इन्होंने लोअर कोर्ट और अपीलिएट कोर्ट, जो हमारी बेसिकली डिस्ट्रिक्ट और जो कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, उनकी स्टैब्लिशमेंट करी थी। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 टू 92 के बीच में यहाँ पर देखने को मिलती है, और इसके परिणाम स्वरूप श्रीरंगपट्टनम की जो ट्रीटी है वो आपको देखने को मिलती है 1792 में। कॉर्नवालिस कोड आता है परमानेंट सेटलमेंट बंगाल के अंदर 1793 में होता है, और इंट्रोडक्शन होता है सिविल सर्विसेज भारत के अंदर सिविल सर्विसेज का जो इंट्रोडक्शन है वो इसके टाइम पर होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो वॉइस रॉय और गवर्नर जनरल है यहाँ पर, वो है 1793 टू 98 लॉर्ड जॉन शोर के टाइम पर पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन ये आती है। चार्टर्ड एक्ट आता है 1793 का, और सेकेंड रोहिल्ला वॉर 1794 में लड़ी गई थी, 1794 राइट, और बैटल ऑफ खारदा 1795 में यहाँ पर देखने को मिलती है। फर्स्ट रोहिल्ला वॉर आपने देखी थी वॉरेन हास्टिंग के टाइम पर हुई थी। अगला व्यक्ति जो है हमारा वो है लॉर्ड वेलेस्ली 1798 टू 1805। ये लगभग 7 साल, देखिए ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 7 साल तक जनरली गवर्नर जनरल्स का टाइम पीरियड देखने को मिल रहा है। और इनके टाइम पर एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी अलायंस का जो इंट्रोडक्शन है वो भारत में देखने को मिलता है। चौथी मैसूर वॉर यहाँ पर होती है 1799 के अंदर। सेंसरशिप एक्ट आता है यहाँ पर। सेकेंड मराठा वॉर भी 1803 से लेकर 1805 के बीच में यहाँ पर लड़ी गई है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो कई बार पूछी जाती है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में 1800 में खुलता है, किसके टाइम पर? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा।
और ट्रीटी ऑफ बसाइन 1802 में यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, राजभवन जो है कलकत्ता के अंदर वो इस्टेब्लिश होता है 1803 में। नेक्स्ट है हमारे अगले जो व्यक्ति हैं 1805 से 1807, 2 साल तक ये रहते हैं लगभग। तो यहाँ पर सिपॉय म्यूटनी जो है वेल्लोर के अंदर देखने को मिलती है। देखिए, एक सिपॉय म्यूटनी 1857 की हमने देखी है, बट ये एक छोटे स्तर पर वेल्लोर जो साउथ का एरिया है वहाँ पर देखने को मिलती है। बैंक ऑफ कलकत्ता जो है 1806 में यहाँ पर ओपन किया जाता है और यहाँ पर इस्टेब्लिश होती है एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया दैट मीन्स आज की डेट में जिसे हम SBI के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो इन्हीं के टाइम पर इस्टेब्लिश की गई थी। जॉर्ज बारलो, दैट इज जॉर्ज बारलो। नेक्स्ट व्यक्ति है हमारा लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो 1 है यहाँ पर। ठीक है, 2 व्यक्ति थे, लॉर्ड मिंटो 1 और लॉर्ड मिंटो 2। तो मिंटो 1 के टाइम पीरियड जो था वो 1807 से लेकर 1813 के बीच का समय पीरियड था। और यहाँ पर ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो राजा रंजीत सिंह के साथ 1809 के अंदर साइन की जाती है और चार्टर्ड एक्ट आता है 1813 का। इसके टाइम पर बहुत ज़्यादा इवेंट नहीं हुए हैं, बट जो भी हुए हैं ठीक है। आगे हम देखते हैं लॉर्ड हास्टिंग। ठीक है, वो लॉर्ड हास्टिंग, ये वॉरेन हास्टिंग नहीं है, ये नॉर्मल हास्टिंग है। ठीक है, ये भी सरनेम सेम है। तो 1813 से 1823 के बीच में ये 10 साल तक पीरियड रहा है इनका। और इन्होंने जो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन आपने लास्ट स्लाइड्स में देखी थी, उसको क्या किया था, ख़त्म कर दिया था। एंग्लो नेपाल वॉर यहाँ पर 1814 से 16 के बीच में देखने को मिलती है और ट्रीटी ऑफ सागुलई 1816 के अंदर। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो 1816 से 1818 के बीच में लड़ी जाती है और अबालिश किया जाता है पेशवाशिप। जो पेशवा मराठास के अंदर जो पेशवा एक टाइटल था, उस टाइटल को यहाँ पर ख़त्म करने की यहाँ पर बात कही गई है, करा गया है। और क्रिएट की गई है एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1818 के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं रवतवाड़ी सिस्टम मद्रास के अंदर इन 1820 में बाय द गवर्नर सर थॉमस मुनरो के द्वारा। अब देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गवर्नर जनरल, बट ये कौन है, थॉमस मुनरो है यहाँ पर, वो गवर्नर है इस टाइम पर, कहाँ पर, मद्रास प्रेसिडेंसी के। और इस्टेब्लिश की जाती है यहाँ पे महलवारी सिस्टम नॉर्थ इंडिया के अंदर बाय हॉल्ट मैकेंजी 1822 में। ठीक है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। पिंडारी वॉर आपको देखने को मिलेगी 1817 से 1818 के बीच में। और बंगाल टेनेंसी एक्ट 1822 में आता है। और गवर्नर जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ये फॉर्म होता है 1823 के दौरान। नेक्स्ट है हमारे व्यक्ति अगले लॉर्ड एमर्स्ट 1823 से 1828, लगभग 5 साल ये रहते हैं। बैरकपुर म्यूटिनिटी 1824 के अंदर इन्हीं के टाइम पर होती है। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर 1824 से 26 के बीच में। संस्कृत कॉलेज संस्कृत में बनता, कलकत्ता में बनता है 1824 के अंतर्गत। और ट्रीटी ऑफ यडाम्बो ये 1826 में यहाँ पर होती है। ये किसके रिजल्ट होती है, ये रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर के रिजल्ट में देखने को मिलती है। कैप्चर ऑफ भरतपुर 1826 में यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला जो व्यक्ति है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1828 से 1835 लगभग 7 साल रहता है। ये भारत का, देखिए अभी तक जो चल रहे थे वो थे गवर्नर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर इस टाइम पर होता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी तक जो हमने बात करी थी 1773 से लेकर 1828 तक के बीच में। ठीक है, ये जितने थे ये गवर्नर ऑफ इंडिया थे, गवर्नर ऑफ इंडिया। अब जो पद आता है वो आता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, GGI। ठीक है, तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा को इन्होंने और बहुत सारे जो क्रूशियल रिचुअल्स थे उन्हें यहाँ पर ख़त्म करने का काम किया है विलियम बेंटिक ने। सप्रेशन ऑफ तुंगी किया है 1813 में। महलवारी सिस्टम महलवारी सिस्टम सेंट्रल में और पंजाब वेस्ट में यहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। चार्टर्ड एक्ट 1833 आता है, या सेंट हेलिना एक्ट 1833। देखिए, चार्टर्ड एक्ट जो 1833 है उसका एक और नाम है सेंट हेलिना एक्ट 1833। ठीक है, कोल रिबेलियन आपको 1831 में देखने को मिलेगा। बट ये क्वेश्चन जो कोल रिबेलियन कब हुआ, तो ये कई बार मैच ऑफ द फॉलोइंग में आता है आपको। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। रेजोल्यूशन ऑफ 1835 एजुकेशनल रिफॉर्म एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज आपको देखने को यहाँ मिलती है। मतलब इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करने वाला जो व्यक्ति था एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता के अंदर 1835 में खुलता है। और अनेक्सेशन ऑफ मैसूर, मतलब मैसूर पर जो कब्जा है वो 1831 और कुर्ग 34 सेंट्रल कछार 1834।
ये टाइम पीरियड में ये सब एनेक्सेशन इनके टाइम पर होते हैं। अबॉलिशन ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट टू अपील, प्रोविंशियल कोर्ट में अपील करने के लिए जो एक कॉन्सेप्ट था उसको यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया है। नेक्स्ट व्यक्ति है हमारा यहाँ पर चार्ल्स मेटकाल्फ। ये क्वेश्चन इस पर्टिकुलर व्यक्ति से, इसका टाइम पीरियड कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में 1835 टू 1836, क्योंकि देखिए कई बार जो बड़े नाम हैं वो तो रेगुलरली आते रहते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि जो छोटे नाम हैं, आई मीन जो कम पॉपुलर है, वो नाम एक्चुअली पूछे जा रहे हैं। न्यू प्रेस लॉ यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाता है चार्ल्स मेटकाल्फ के द्वारा। लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, देखिए ये पॉइंट और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस किसे कहा जाता है, चार्ल्स मेटकाल्फ को कहा जाता है। इस्टेब्लिश करता है पब्लिक लाइब्रेरी 1836 के अंदर, ठीक है, 1 साल के लिए रहता है ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट व्यक्ति है हमारा लॉर्ड ऑकलैंड, 1836 से 42 के बीच में। त्रिपुरी ट्रीटी 1838 में यहाँ पर साइन होती है, और इसके साथ साथ फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर यहाँ पर 40 से 42 के बीच में लड़ी जाती है। बैंक ऑफ बॉम्बे या बैंक ऑफ महाराष्ट्र बेसिकली आज की डेट में हम कहा जाए तो 1840 में इस टाइम पर यहाँ पर स्टैब्लिश होती है। फर्स्ट बंगाली डेली न्यूज़पेपर संबद्ध प्रभाकर, ये पब्लिश होता है 1839 में, ठीक है। और तत्व बोधिनी सभा 1839 के अंदर भी ये भी स्टैब्लिश की जाती है, तत्व बोधिनी सभा। नेक्स्ट है हमारा व्यक्ति, ओके लॉर्ड नहीं है यहाँ पर, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इसे ठीक कर लेंगे ज़रा, लॉर्ड है, ठीक है। लॉर्ड एलन ब्रॉक 1842 1844। ग्वालियर वॉर यहाँ पर देखने को मिलेगी इसके टाइम पर। इंडियन स्लेवरी एक्ट आता है 43 के अंदर। कॉन्क्वेस्ट एंड एनेक्सेशन ऑफ सिंध प्रोविंस बाय द ब्रिटिश 1843 के अंदर यहाँ पर होती है इसी के टाइम पर। लॉर्ड हार्डिंग वन 1844 टू 48 के बीच में होती है, होते हैं ये। और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो है 1845 टू 46 के बीच में यहाँ पर लड़ी जाती है। ट्रीटी ऑफ लाहौर 46 में होती है। ट्रीटी ऑफ भैरोवल जो ये 46 के अंदर यहीं पर होती है। रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, IIT रुड़की जिसे हम आज की डेट में कहते हैं, 1847 में लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के द्वारा स्टैब्लिश करी जाती है। सोशल रिफॉर्म लाइक अबॉलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये भी इसी के टाइम पर आता है। अगला व्यक्ति है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने लॉट्स ऑफ वर्क या बहुत सारे काम किए हैं 1848 टू 56 के बीच में। देखिए गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उससे पहले तक ये गवर्नर जनरल थे भारत में, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ स्लैब्स, हड़प नीति का सिद्धांत 48 में आता है। चार्टर्ड एक्ट 53, बुटनी कॉलेजिएट स्कूल 49 में स्टैब्लिश होता है। चार्ल्स वुड डिस्पैच 54 में आता है। शिमला को समर कैपिटल बनाया गया इन्हीं के टाइम पर। सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर जो है वो भी इन्हीं के टाइम पर 52 में लड़ी गई है। और फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन है वो बॉम्बे टू थाने 53 में इन्हीं के टाइम पर चली थी। फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन जो है, टेलीग्राफ जो आजकल लोग हम टेलीग्राम यूज़ करते हैं, तरीके से टेलीग्राफ हुआ करता था। डेफिनेटली आप लोगों ने हिस्ट्री में नहीं तो अपने म्यूजियम्स वगैरह में ज़रूर देखा होगा इस कॉन्सेप्ट को, जो डायमंड हार्बर एंड कलकत्ता के बीच में 51 में इस्टेब्लिश किया गया था। पोस्ट ऑफिस, देखिए कई सारी चीज़ें करी इन्होंने, पहली ट्रेन चलाई, पोस्ट ऑफिस किया एंड टेलीग्राफ चीज़ें, ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट रहे या चीज़ें रहीं। और साथ में पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जिसे हम PWD कहते हैं, ठीक है, तो 54 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो है वो 1848 में 49 के बीच में लड़ी गई थी। संथाल रिबेलियन के टाइम पर हुआ है। रिलीजियस डिसएबिलिटी एक्ट 1856 भी आता है। अवध का एनेक्सेशन, जो अवध का एरिया है, अवध दैट इज जो लखनऊ अयोध्या वाला जो एरिया था बेसिकली, इसको कब्जा किया या एनेक्स किया, बेसिकली इस पर कब्जा किया। बैन फीमेल इन्फेंटिसाइड्स कम्प्लीटली एंड ह्यूमन सेक्रीफाइसेस, मतलब मानव बलि को यहाँ पर कम्प्लीटली बैन करने का काम लॉर्ड डलहौजी ने किया है अपने कार्यकाल में। अगला व्यक्ति आता है इनके बाद 56 टू 62 के दौरान, ये टाइम पीरियड था 1857 की मिड में, ठीक है। यहाँ पर 1857 का रिवॉल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन कई बार आता है कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग और फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया दैट इज लॉर्ड कैनिंग, ओके, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 56 में लाया। 1857 का रिवॉल्ट होता है इनके टाइम पीरियड पर। और 3 यूनिवर्सिटीज़ जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास और बम्बई यूनिवर्सिटी है 1857 में इन्होंने इस्टेब्लिश करी थी। क्वीन विक्टोरिया ने प्रोक्लेम करती हैं 1 नवंबर 58 को
इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 यहाँ पर आता है। सिस्टम ऑफ बजट, जो बजट का सिस्टम है जो हम आजकल देखते हैं फरवरी के मंथ में बजट आता है देश के अंदर, तो वो कॉन्सेप्ट भी इन्हीं के द्वारा लाया गया था। फॉर्मेशन ऑफ इंपीरियल सिविल सर्विसेज, जो बेसिकली पीसीएस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इन्हीं के द्वारा लाया जाता है। इंडिगो रिवोल्ट 1859 to 60 के बीच में होता है। इनेक्टमेंट ऑफ आईपीसी, जो आज तक हम पढ़ते आए हैं कि आईपीसी की धारा फलाना 402 302 इस तरीके से जो भी हम आईपीसी की टर्म्स यूज़ करते आए हैं वो इसी टाइम का हिस्सा है। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 आता है यहाँ पर। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आता है। इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 भी इसी के टाइम पर आता है। पुलिस एक्ट 1861 ये भी इसी टाइम पर आता है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861, कभी पूछा जाए कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 किस गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय के टाइम पर आता है। बेसिकली यहाँ पर हम टर्म यूज़ करेंगे वॉइस रॉय। तो वॉइस रॉय जो था वो था लॉर्ड कैनिंग, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट व्यक्ति है हमारा यहाँ पर लॉर्ड इलिंग वन। इनके टाइम पर कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट 62 के अंदर इस्टेब्लिश होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ इस पर्टिकुलर व्यक्ति के टाइम का, जो वहाबी मूवमेंट सप्रेस करता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 64 to 69 के बीच में जो व्यक्ति है उसका नाम है लॉर्ड जॉन लॉरेंस। ठीक है। ये भूटान वॉर यहाँ पर 64-65 के बीच में देखने को मिलेगी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ शिमला एज अ इंडिया समर कैपिटल इन 63। ठीक है। समर कैपिटल भारत की बनाई गई शिमला को 1863 के अंतर्गत। न्यू चर्च इस्टेब्लिश किया जाता है केशव चंद्र सेन के द्वारा। इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866 के अंदर इस्टेब्लिश होता है। फाइमाइन कमीशन 1867 का बनता है। टेनेंसी एक्ट वाज पास्ड इन पंजाब एंड अवध इन 1868। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है व्यक्ति जो लॉर्ड मायो, वॉइस रॉय लॉर्ड मायो 1869 to 72 के बीच में। इसके टाइम पर सेंसस जो जनगणना बेसिकली है वो स्टार्ट होती है 1872 के अंदर। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में आता है। स्टार्टेड फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन 1870 एंड स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1872 के अंदर यहाँ पर स्टैब्लिश करी जाती है। किसके द्वारा? लॉर्ड मायो के द्वारा। अगला व्यक्ति है जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक 72 to 76 के बीच में, जो कि विजिट करता है प्रिंस ऑफ वेल्स इन 1875 में। गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, ट्रायल ऑफ गायकवाड़, जो गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा हैं उनका ट्रायल भी इसी के टाइम पर देखने को मिलता है। कुका मूवमेंट जो पंजाब का है वो भी लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम पर देखने को मिलता है। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बेसिकली जिसे हम आज की डेट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, इसकी फाउंडेशन सर सैयद अहमद खान 1875 में करी थी। उस टाइम पर जो वाइसरॉय जो थे वो थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड 7th विजिट करते हैं भारत 1875 के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा जो व्यक्ति वो है लॉर्ड लिटन 1876 to 88 1880। ठीक है, 76 से 80 के बीच में आता है वाइसरॉय बनकर भारत में। फेमाइन था बेसिकली इस टाइम पर। रॉयल टाइटल जो 1878 का एक्ट है वो आता है। क्वीन विक्टोरिया एज्यूम दैट द टाइटल ऑफ केसरी हिंद और क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ये जो टाइटल है क्वीन विक्टोरिया ने एज्यूम किया पर्टिकुलरली किसके टाइम पर? लॉर्ड लेटन के टाइम पर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड लेटन के टाइम पर आता है। आर्म्स एक्ट आता है सेकेंड डिक्रीज देखने को मिलेगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1801 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। रिपील करता है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था उसको क्या कर देता है? खारिज कर देता है, ख़त्म कर देता है। एल्ब्रिट बिल आता है यहाँ पर 83 के अंतर्गत। और पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना करता है 82 में कौन? लॉर्ड रिपन। गवर्नमेंट रिजॉल्व करती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, जो कि 82 के अंतर्गत। हंटर कमीशन आता है 82 के अंदर। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है वो 81 में होता है। देखिए 72 में सेंसस की शुरुआत होती है बट पहला कंप्लीट सेंसस 81 में किया जाता है। फेमाइन कोड 83 के अंदर आता है। इंक्रीज करता है एज ऑफ अपीयरिंग। अब देखिए एज ऑफ 18 और 19 कर दी गई थी, उसके बाद वापस से इस एज को बढ़ा दी गई है, 21 साल यहाँ कर दी गई है। नेक्स्ट जो हमारा व्यक्ति है वो है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन 4 साल तक रहता है, लगभग 4-5 साल तक रहता है 84 to 88 के बीच में। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC 85 में AO ह्यूम के द्वारा स्टैब्लिश की जाती है। बंगाल टेनेंसी एक्ट आता है और थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर जो है लॉर्ड डफरिन के टाइम पर होती है। नेक्स्ट जो है लॉर्ड लेंस्टोन 84 to 94 के बीच में, 88 to 94 के बीच में रहता है।
एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 यहाँ पर होती है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 यहाँ पर आता है। फैक्ट्री एक्ट जो है 1901 का यहाँ पर देखने को मिलेगा। और डुरंट कमीशन जो है 1893 में देखने को मिलेगा। कैटेगराइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज भी यहाँ पर की गई है। ये सिविल सर्विसेज किन किन कामों को किस किस तरीके से करेंगे। लॉर्ड एगिन फर्स्ट एक था और ये है सेकंड, जो कि 1896 टू 97 एक साल के लिए रहते हैं। और रामकृष्ण मिशन 1897 का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इनके टाइम पर। नेक्स्ट व्यक्ति जो है हमारा वो है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है वो 1899 टू 1905 के बीच में रहता है, ठीक है। और इसका जो गोल्डन पीरियड था बेसिकली वो कहा जाए तो 1900 तक के बीच में था ये। मुंडा रिबेलियन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। पार्टीशन ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा 1905 में। अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेग यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में आता है। मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 में यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो 1904 का है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड दिल्ली दरबार आपको देखने को मिलेगा जो 1903 में लगता है। अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमिश्नर अंडर द सर एंड्रयू फ्रेजर ये आपको देखने को मिलेगा 1902 में। क्रिएशन ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस 1901 में आपको ये देखने को मिलेगा। यंग हस्बैंड एक्सपीडिशन टू तिब्बत अंडर द फ्रांसिस यंग हस्बैंड इन 1903 टू 1904। नेक्स्ट व्यक्ति है जो हमारा लॉर्ड मिंटो सेकंड है, 1905 से लेके 1910 के बीच में। स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एस्टैब्लिशमेंट होती है मुस्लिम लीग की 1906 में। कांग्रेस का विभाजन 1907 में देखने को मिलेगा। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म 1909 में यहाँ पर आता है। इसी के टाइम पर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो पहले व्यक्ति थे जो कि वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड होते हैं, वो भी यहाँ पर इसी टाइम पर देखने को मिलेंगे लॉर्ड मिंटो सेकंड के टाइम पर। सेडिशन मीटिंग आपको प्रोविजन एक्ट 1907 में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फाउंडेशन ऑफ जगंतर रिवोल्यूशनरी ग्रुप जो आपका 1906 में है बंगाल के अंदर। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में है। जमशेदजी टाटा इस्टेब्लिश करते हैं टेस्को की 1907 में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जमशेदजी टाटा जो इस्टेब्लिश करते हैं टेस्को की जो 1907 में यहाँ पर इस्टेब्लिश की जाती है। फाउंडेशन स्टोन रखी जाती है विक्टोरिया मेमोरियल की 1906 के अंदर। न्यूज़पेपर एक्ट आता है 1908 में। नेक्स्ट है हमारा अगला व्यक्ति जो लॉर्ड हार्डिंग है सेकंड। फर्स्ट आ चुका है, ये हमारा सेकंड है 1910 से 1916 के बीच में। यहाँ पर तीसरा दिल्ली दरबार लगता है 1911 में और ट्रांसफ़र की जाती है कैपिटल दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली। 1911 में दिल्ली आती है कैपिटल, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल टू फॉर्म अ बिहार, बंगाल का विभाजन हुआ, साथ में बिहार बनता है, उड़ीसा बनता है 1912 के अंदर। पहला वर्ल्ड वॉर यहाँ पर 1914 से 18 के बीच में लड़ा जाता है। कोमगाटा मारू इंसिडेंट यहाँ पर 1914 के अंदर होता है। मैकमोहन बॉर्डर लाइन जो है वो 1914 में खींची जाती है। गदर म्यूटिनिटी जो है, गदर म्यूटिनिटी आपको 1915 में देखने को मिलेगी। महात्मा गांधी भारत आते हैं साउथ अफ्रीका से 1915 के अंदर। कौन सी तारीख? 9 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट है फाउंडेशन ऑफ हिंदू महासभा 1915 में होती है और फाउंडेशन ऑफ BHU 1916 में यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला जो व्यक्ति है हमारा वो है लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड, ठीक है। लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के बीच में रहता है। यहाँ पर इंडियन होम रूल मूवमेंट 1916 देखने को मिलती है। लखनऊ पैक्ट 1916 आता है। साबरमती आश्रम की फाउंडेशन रखी जाती है 1916 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। माउंटेग्यू अगस्त डिक्लेरेशन जो है वो 1917 में देखने को मिलेगा। सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन और कलकत्ता कमीशन 1917 में गठित होता है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। माउंटेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में आता है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहा जाता है। और रॉलेट एक्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1919 का। जलियांवाला बाग मैस्करेड जो इंसिडेंट हुआ था वो भी 1919 में ही हुआ था, इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड के टाइम पर। खिलाफत मूवमेंट भी 1920-1919 के बीच में देखने को मिलेगी। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है आपको 1922 के अराउंड मिलेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, देखिए ओरिएंटल कॉलेज था, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी बनती है 1920 के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा अगला व्यक्ति, वो है लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग जो है वो 1921 से 1926 के बीच में रहता है। मालाबार रिबेलियन आपको देखने को मिलेगा 1921 में। चौरा चौरी इंसिडेंट्स 22 में देखने को मिलेगा। विड्रॉल ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1922 में मिलता है। स्वराज पार्टी का गठन 1922 में होगा। रेलवे बजट जो है वो सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द जनरल बजट 1924 में। दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में बनता है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
कानपुर के अंदर 1925 में बनती है। काकोरी ट्रेन रॉबरी जो है 1925 में भी यहाँ पर घटनाएं देखने को मिलती है लॉर्ड रीडिंग के टाइम पर। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट व्यक्ति आता है वो है 1926 से 1931 के बीच में, जिसका नाम है लॉर्ड इरविन। इसके टाइम पर साइमन कमीशन आता है 27 में, हरकोट बटलर इंडियन स्टेट कमीशन 1927 में आता है, नेहरू रिपोर्ट 28 में आती है, लाला लाजपत राय की डेथ जो है वो 1928 में हो जाती है। एंड 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना, जो 14 पॉइंट थे जिन्ना के डिमांड्स थी बेसिकली, वो लॉर्ड इरविन के टाइम पर रखी जाती है 1929 के अंतर्गत। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस आता है, दीपावली डिक्लेरेशन आता है, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस जो पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन है 1929 में, ये भी इसी टाइम पर आता है लॉर्ड इरविन के टाइम पर। डांडी मार्च भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगी, दशहरा सत्याग्रह, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, चितगांव आर्मरी एंड गांधी इरविन पैक्ट, और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों को फांसी दी जाती है 1931 में। तो मतलब ये जो व्यक्ति है लॉर्ड इरविन, इसके टाइम पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो हिस्ट्री की घटनाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला जो हमारा व्यक्ति है लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन जो है 1931 से 1936 के बीच में आता है। कम्युनल अवार्ड्स जो है 1932 में यहाँ पर शुरू होते हैं, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आएगी आपकी, ठीक है। कम्युनल अवार्ड्स जो है वो रामसे मैकडोनल्ड के जो 1932 में वो भी आता है, पूना पैक्ट भी आएगा, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी 1932 में आ जाती है। पाकिस्तान डिक्लेरेशन आपको देखने को मिलेगा, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस 1933 में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ का जो 60 to 70% हिस्सा है वो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आरबीआई आपका 1934 में बनता है, बट एक्ट आता है, बट ये बनता है 1935 में। बर्मा सेपरेट हो जाता है भारत से 1935 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो व्यक्ति है वो है 1936 से 44 के बीच में लॉर्ड लिलिंथगो। लॉर्ड लिलिंथगो के टाइम पर प्रोविंशियल इलेक्शन जो है वो 1937 में देखने को मिलते हैं। इंडिया की एंट्री होती है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर 39 के अंदर, ठीक है। डे ऑफ डिलीवरेंस के रूप में जाना जाता है। डे ऑफ डिलीवरेंस समटाइम्स पूछा जाता है कि 1939 के अंदर किसके टाइम पर पीरियड में हुआ था, लॉर्ड लिलिंथगो के टाइम पर। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, लाहौर रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। अगस्त ऑफ क्रिप्स मिशन, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लीजन, क्विट इंडिया मूवमेंट या फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी या बंगाल फेमाइन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी लॉर्ड लिलिंथगो के टाइम पर। नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल 1944 टू 1947 के बीच में रहता है, ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट वाइस रॉय रहता है भारत का। इसके टाइम पर सीआर फार्मूला आता है, शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड का खात्मा हो जाता है 45 के अंदर, एंड हो जाती है। आईएनए के ट्रायल्स होते हैं, कैबिनेट मिशन आता है, डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 आता है, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होती है 46 के अंदर। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनिटी 1946 भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ऑब्जर्वेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एक्शन डे और डायरेक्ट एक्शन डे, ये आपका 16 अगस्त 1948 में बाय मुस्लिम लीग के द्वारा लागू किया जाता है। इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट बाय द कांग्रेस, ये भी देखने को मिलेगा। और ब्रिटिश राज का जो एंड है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बाय क्लेमेंट एटली इन फरवरी 1947। बट यहाँ पर हमारा एक और व्यक्ति आ जाता है जो कि लास्ट है वाइस रॉय की लिस्ट में, जिसे कहते हैं लॉर्ड माउंटबैटन 1947 टू 48 के बीच में। बेसिकली इस व्यक्ति को इसीलिए लाया गया था ताकि भारत का विभाजन किया जा सके, मतलब एक तरीके से जो काम करने वाला व्यक्ति था वो यही था। 3 जून प्लान के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ कमीशन इसी के टाइम पर गठित हुआ है और भारत आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो ये था हमारा वाइस रॉय एंड गवर्नर जनरल्स, नॉट हम गवर्नर जनरल एंड बेसिकली अगर जो मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये बेटर रहेगा कहना कि गवर्नर ऑफ इंडिया ऑब्लिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑब्लिक वॉइस रॉय, ठीक है। तो ये इन तीनों का जो टाइम पीरियड रहे हैं 1773 टू 1947 तक के बीच में, ठीक है, उन सभी के बारे में, उन सभी के टाइम पीरियड में जो जो इंपॉर्टेंट घटनाएं या इवेंट्स हुए हैं उन सभी को हमने यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।